अति व्यापार ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? मुद्रा मार्ग। नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में नए और अनुभवी दोनों तरह के व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, और वह है अति व्यापार या ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने शायद कभी न कभी यह अनुभव किया होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं बिना किसी स्पष्ट रणनीति के, और इसका नतीजा अक्सर नुकसान ही होता है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि अति व्यापार क्या है, ये क्यों होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैसे बचा जाए। ये जानकारी आपको न केवल वित्तीय नुकसान से बचाएगी बल्कि आपकी ट्रेडिंग यात्रा को भी अधिक सफल और तनाव मुक्त बनाएगी। 1. अति व्यापार ओवर ट्रेडिंग क्या है? सरल शब्दों में, अति व्यापार तब होता है जब एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग योजना या रणनीति की परवाह किए बिना अत्यधिक मात्रा में ट्रेड करता है। ये सिर्फ ट्रेडों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि यह गुणवत्ता के बजाय मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, आप एक ही दिन में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड कर रहे हैं। भले ही बाजार में कोई स्पष्ट अवसर न हो, आप अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेड ले रहे हैं, जैसे डर, लालच या पिछली हार का बदला लेने की कोशिश। आप अपनी तय सीमा से ज़्यादा पैसे लगाकर ट्रेड कर रहे हैं। आप अपनी रणनीति से भटककर हर छोटी मोटी हलचल पर ट्रेड कर रहे हैं। अति व्यापार अक्सर खराब परिणामों की ओर ले जाता है, जिसमें पूंजी का क्षरण, मानसिक तनाव और ट्रेडिंग आत्मविश्वास में कमी शामिल है। 2. अति व्यापार क्यों होता है? अति व्यापार के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारक हैं। लालच, ग्रीड, ये सबसे आम कारणों में से एक है। जब ट्रेडर को कुछ शुरुआती सफलता मिलती है, तो वे सोचते हैं कि वे हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वे अधिक लाभ कमाने की लालसा में अनावश्यक ट्रेड लेते हैं, अक्सर अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। डर, फियर और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब बाजार में तेजी आती है या कोई विशेष स्टॉक बढ़ रहा होता है, तो ट्रेडर को लगता है कि वे एक बड़े अवसर से चूक रहे हैं। ये फोमो उन्हें बिना सोचे समझे ट्रेड लेने के लिए प्रेरित करता है, भले ही उनका विश्लेषण इसकी अनुमति न दे। बदला लेने की मानसिकता, रिवेंज ट्रेडिंग, यदि किसी ट्रेडर को नुकसान होता है, तो वे अक्सर उस नुकसान को जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। यह उन्हें जल्दबाजी में और बिना उचित विश्लेषण के एक और ट्रेड लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अक्सर और नुकसान होता है। अधैर्य, इम्पेशेंस, कुछ ट्रेडर धैर्यपूर्वक सर्वोत्तम अवसरों का इंतजार नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि उन्हें हर समय सक्रिय रहना चाहिए, जिससे वे कम गुणवत्ता वाले ट्रेड लेते हैं। ज्ञान की कमी या अपर्याप्त रणनीति, यदि किसी ट्रेडर के पास एक ठोस ट्रेडिंग योजना नहीं है या उन्हें बाजार की पर्याप्त समझ नहीं है, तो वे अनिश्चितता में अधिक ट्रेड करते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई ट्रेड काम कर जाए। बोरियत, बॉर्डम, कुछ ट्रेडर केवल इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वे बोर हो रहे होते हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। यह उनकी पूंजी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ सफल ट्रेडों के बाद ट्रेडर अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे गलत नहीं हो सकते। यह उन्हें सामान्य से अधिक जोखिम लेने और अधिक ट्रेड करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रोकर द्वारा प्रोत्साहन, ब्रोकर इंसेंटिव्स, कुछ ब्रोकर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर शुल्क लेते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेडर को अधिक ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 3. अति व्यापार से कैसे बचें? विस्तृत समाधान। अति व्यापार से बचने के लिए अनुशासन,
योजना और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं। 3.1 एक ठोस ट्रेडिंग योजना बनाएं और उसका पालन करें। Create and stick to a solid trading plan. यह अति व्यापार से बचने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपकी ट्रेडिंग योजना में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। ट्रेडिंग शैली का निर्धारण करें। Define your trading style. आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं? इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल? प्रत्येक शैली की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं और जोखिम होते हैं। प्रवेश और निकास नियम, एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप कब ट्रेड में प्रवेश करेंगे और कब बाहर निकलेंगे। यह न केवल लाभ लेने के लिए बल्कि नुकसान को सीमित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। प्रति ट्रेड जोखिम, रिस्क पर ट्रेड। तय करें कि आप एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का कितना प्रतिशत जोखिम में डालेंगे, जैसे 1-2%। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक नुकसान की सीमा, डेली, वीकली, मंथली लॉस लिमिट। एक अधिकतम नुकसान की सीमा निर्धारित करें। यदि आप उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दें और अगले दिन या सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। यह आपको भावनात्मक ट्रेडों से बचाएगा। स्थिति का आकार, पोजीशन साइजिंग। अपनी पूंजी और जोखिम सहनशीलता के आधार पर प्रत्येक ट्रेड में कितनी इकाइयां, शेयर या लॉट लेनी हैं, यह निर्धारित करें। ट्रेडिंग के घंटे, ट्रेडिंग आवर्स। तय करें कि आप किस समय ट्रेड करेंगे। कुछ समय बाजार में अधिक अस्थिरता होती है तो कुछ समय कम। अपने लिए सबसे उपयुक्त समय चुनें। किन बाजारों, संपत्तियों में ट्रेड करना है? Which markets, assets to trade? उन बाजारों या शेयरों की पहचान करें जिनमें आपकी विशेषज्ञता है। सभी चीजों में ट्रेड करने की कोशिश न करें। 3.2 भावनाओं को नियंत्रित करें। कंट्रोल इमोशंस। भावनाएं ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दुश्मन हैं। शांत रहें, स्टे काम। ट्रेडिंग करते समय शांत और तर्कसंगत रहें। उत्तेजित होने पर कोई भी निर्णय न लें। नुकसान को स्वीकार करें। एक्सेप्ट लॉसेस। हर ट्रेडर को नुकसान होता है। ये ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। नुकसान को व्यक्तिगत रूप से न लें और बदला लेने की कोशिश न करें। सफलताओं पर बहुत उत्साहित न हों। डोंट गेट ओवरली एक्साइटेड बाय विन्स। जब आप सफल होते हैं तो अति आत्मविश्वासी न बनें। अपनी योजना पर टिके रहें। नियमित ब्रेक लें। टेक रेगुलर ब्रेक्स। यदि आप लगातार स्क्रीन पर हैं तो आप थकान महसूस कर सकते हैं, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेक लेने से आपका दिमाग तरोताजा रहता है। 3.3 एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। यह एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। ट्रेड की तारीख और समय, किस संपत्ति में ट्रेड किया, प्रवेश और निकास मूल्य, नुकसान, लाभ, ट्रेड लेने का कारण, आपकी रणनीति के अनुसार, ट्रेड बंद करने का कारण, आपके भावनात्मक स्थिति, जैसे मैं उत्साहित था, मैं चिंतित था। सीख, आपने इस ट्रेड से क्या सीखा? एक ट्रेडिंग जर्नल आपको अपने पैटर्न को समझने में मदद करेगा। आप अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह आत्म जागरूकता अति व्यापार को रोकने में महत्वपूर्ण है। 3.4 मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दें। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यह एक महत्वपूर्ण मानसिकता बदलाव है। केवल उच्च संभावित ट्रेड लें। ओनली टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। हर छोटी मोटी हलचल पर कूदने के बजाय केवल उन अवसरों की तलाश करें जो आपकी योजना के अनुसार उच्च संभावित हों। धैर्य रखें। बी पेशेंट। सर्वोत्तम अवसरों का इंतजार करें। यदि कोई अच्छा अवसर नहीं है तो ट्रेड न करें। कोई ट्रेड न करना भी एक ट्रेड है।
ओवर एनालिसिस से बचें। अवॉइड ओवर एनालाइजिंग। बहुत अधिक विश्लेषण भी पक्षाघात का कारण बन सकता है। अपनी योजना पर टिके रहें और जब आपके मानदंडों को पूरा किया जाए तो कार्य करें। 3.5 अपने ब्रोकर के साथ अपनी ट्रेडिंग लागतों को जानें। अंडरस्टैंड योर ब्रोकरेज कॉस्ट्स। ये जानकर कि आप प्रत्येक ट्रेड पर कितना भुगतान कर रहे हैं। ब्रोकरेज, टैक्स आदि आपको अधिक ट्रेड करने से रोक सकता है। कभी कभी छोटे छोटे ट्रेडों पर लगने वाले शुल्क आपके लाभ को कम कर सकते हैं या नुकसान को बढ़ा सकते हैं। ये जागरूकता आपको अनावश्यक ट्रेडों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 3.6 अपनी प्रगति को ट्रैक करें, न कि सिर्फ लाभ हानि को। ट्रैक योर प्रोग्रेस, नॉट जस्ट P&L। सिर्फ अपने दैनिक लाभ और हानि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी समग्र ट्रेडिंग प्रगति पर ध्यान दें। क्या आप अपनी योजना का पालन कर रहे हैं? क्या आपके जोखिम प्रबंधन नियम लागू हो रहे हैं? ये समग्र दृष्टिकोण आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा। 3.7 नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करें। रेगुलर सेल्फ असेसमेंट। नियमित रूप से अपनी ट्रेडिंग आदतों का मूल्यांकन करें। क्या आप अति व्यापार कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। 3.8 बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करें। डिस्कनेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें या अन्य ट्रेडरों की बातों से बचें। ये चीजें अक्सर आपको भावनात्मक ट्रेड लेने के लिए उकसा सकती हैं। अपनी रिसर्च और अपनी योजना पर भरोसा करें। 3.9 एक सलाहकार या गुरु से जुड़ें। कनेक्ट विद अ मेंटर और कोच। यदि संभव हो तो एक अनुभवी ट्रेडर या ट्रेडिंग कोच से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वे आपको अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे बचने में मदद कर सकते हैं। 3.10 वास्तविक अपेक्षाएं रखें। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रातों रात अमीर बनने की कोशिश न करें। ट्रेडिंग एक कौशल है जिसमें समय और अभ्यास लगता है। छोटी, सुसंगत वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपकी अपेक्षाएं अवास्तविक होती हैं, तो आप अधिक जोखिम लेते हैं और अति व्यापार करते हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, अति व्यापार एक आम समस्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से टाली जा सकती है। ये सिर्फ अनुशासन, धैर्य और एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना का मामला है। याद रखें, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन ट्रेड करना आवश्यक नहीं है, और कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न करना ही होता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, अपनी योजना पर टिके रहें, और अपनी गलतियों से सीखें। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अति व्यापार के जाल से बच सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग यात्रा को एक सफल और लाभदायक अनुभव बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और मुद्रा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। शुभ ट्रेडिंग।